ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपको राहु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह मैं बताने जा रहा हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल पर बने रहिएगा। जब तक हम आपको बताएंगे तब तक आप इस चैनल पर बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको आपकी राशि ही नहीं, क्योंकि राशि तो 2.25 दिन में बदलती है। 2.25 दिन एक ही राशि रहती है। देखिए, हमने सारे नक्षत्र लिख रखे हैं। अश्वनी का स्वामी केतु है, भरणी का शुक्र है, कृतिका का सूर्य है, रोहिणी का चंद्रमा है, मृगशिरा का मंगल है, आद्रा का राहु है, पुनर्वसु का बृहस्पति है, पुख्य का शनि है, श्लेखा का बुध है, मघा का केतु है। इसी प्रकार पूर्वा फाल्गुनी का शुक्र है, उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य है, हस्त का चंद्रमा है, चित्रा का मंगल है, स्वाति का राहु है, विशाखा का बृहस्पति है, अनुराधा का शनि है, ज्येष्ठा का बुध है, मूल का केतु है, पूर्वाखाड़ा का शुक्र है, उत्तराखाड़ा का सूर्य है, श्रवण का चंद्रमा है, धनिष्ठा का मंगल है, शतभिका का राहु है, पूर्वा भाद्रपद का बृहस्पति है, उत्तरा भाद्रपद का शनि है, रेवती का बुध। इस प्रकार मैंने चार्ट बना दिया। 27 नक्षत्र हैं और नवग्रह हैं। नवग्रह और 27 नक्षत्र भाग कर दीजिए। 27/9 क्या आएगा? 9 त्रिक 27, 3। इसका मतलब एक एक नक्षत्र 3 एक नक्षत्र जो होगा, एक यानी एक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होगा। ये जान लें, क्योंकि 9 त्रिक 27 सीधा फार्मूला है। अब केतु जो होगा वो अश्वनी का भी होगा, मघा का भी होगा और मूल का भी होगा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, इसी प्रकार से भरणी, इसी प्रकार से शुक्र, भरणी का भी शुक्र है और पूर्वाखाड़ा का भी शुक्र है, और आपका आगे चलते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी का भी शुक्र है। आइए हम इस पर बताने जा रहे हैं कि किन राशियों पर राहु का क्या प्रभाव होने जा रहा है। राहु कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं 18 मई को। 18 मई की रात से इनका भाग्य बदलने जा रहा है। और आप ये जान लें कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किस्मत को बदलने में माहिर है, और अगर भाग्य बदल रहा है तो छप्पर फाड़ कर देने वाला है। आइए अब हम राशि पर विचार करेंगे। तो 2.25 दिन में राशि बीतती है, इसलिए हम एक नक्षत्र एक दिन में बीतता है, इसलिए वो सूक्ष्म विवेचन करने के लिए हम नक्षत्र को लेकर चलेंगे। तो हम जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, हम उस नक्षत्र की बात करेंगे कि उस नक्षत्र का पर राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए हम देखते हैं कि राहु कुंभ राशि में पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश जब वो कर रहे हैं तो अन्य नक्षत्रों पर क्या प्रभाव आ रहा है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम अश्वनी की बात करेंगे। सबसे पहला नक्षत्र हमारा अश्वनी। आइए, इसका स्वामी क्या है? केतु। तो अब सारे केतु जिनका स्वामी है उन नक्षत्रों को ले लेते हैं। अश्वनी और मघा और मूल। अब 3 नक्षत्र हमने लिए, अश्वनी, मघा और मूल। अश्वनी में जो पैदा हुए हैं, मघा में जो पैदा हुए हैं, मूल में जो पैदा हुए हैं, उनकी बल्ले बल्ले बहुत अच्छा समय बीतेगा उनका। बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इनको। और निश्चित राहु 18 महीने कुंभ में रहते हैं, पूर्वा भाद्रपद में रहते हैं, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये 4 महीना 4.5 महीना रहेंगे, और इस 4.5 महीने में बहुत बड़ा लाभ वो देकर जाएंगे। आगे आते हैं हम आपको भरणी नक्षत्र। भरणी का स्वामी शुक्र है और साथ ही पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र है और पूर्वाखाड़ा का स्वामी शुक्र है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा अखाड़ा। अब इन 3 नक्षत्रों के जन्म लेने वाले लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इनका समय अच्छा नहीं है। ध्यान रखें, जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है,
जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ है उनके साथ धोखेबाजी हो सकती है, उनके साथ कोई दगा कर सकता है, उनका कोई पैसा चोरी कर सकता है, उनका कोई बेवकूफ बनाकर धन अपहरण कर सकता है। इसलिए वो सतर्क रहें, होशियार रहें। आइए अब हम आपको सूर्य के नक्षत्र अर्थात कृतिका के बारे में बताते हैं। कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी और साथ में उत्तरा अखाड़ा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा अखाड़ा, इन 3 नक्षत्रों पर बहुत बढ़िया प्रभाव होने जा रहा है। इनके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। अगर वो कोई साधक हैं, कोई तंत्र साधक हैं, कोई साधना कर रहे हैं तो उनको सिद्धि मिलने जा रही है। बिल्कुल आप निश्चित जान लें कि ये 4.5 महीने में राहु बहुत ही अच्छा करेंगे। और जिनका जन्म सूर्य के नक्षत्र में अर्थात कृतिका में, पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी में, कृतिका में, उत्तरा फाल्गुनी में और साथ में उत्तरा अखाड़ा में हुआ है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा अखाड़ा, निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। आगे आइए, अब हम आपको चंद्रमा के नक्षत्र की बात करते हैं। रोहिणी, रोहिणी और साथ में हस्त नक्षत्र और साथ में श्रवण। रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी में जिनका जन्म है, हस्त में जिनका जन्म है और श्रवण नक्षत्र में जिनका जन्म, भैया ये इनके लिए बहुत ही खराब समय है, अच्छा समय नहीं है। अर्थात इनके स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अतः इनको पहले से ही, जिनका नाम जो रोहिणी से शुरू है और जिनका रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, श्रवण और आपका हस्त, ये नक्षत्र में अगर जन्म है आपका तो आप सावधान हो जाएं और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें। साथ साथ राहु का उपचार भी कर लें। राहु के दुर्वा की गड्डियों से, राहु के मंत्र से हवन करें, समिधा से हवन करें, आपकी शांति होगी। आइए अब हम आपको बताएं कि इसके बाद मंगल का नक्षत्र अर्थात मंगल, मृगशिरा, चित्रा और साथ में धनिष्ठा, इनकी बहुत उन्नति होने जा रही है। बहुत दिनों से अगर इनकी पदोन्नति रुकी है तो पदोन्नति हो जाएगी। ये इनको इतना लाभ मिलने जा रहा है कि इनको हर तरफ से फायदा होगा। ये बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, ये 3 नक्षत्र वाले बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं और राहु के पूर्वा भाद्रपद में आते ही इनको अपने मित्रों से लाभ हो जाएगा। अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अधीनस्थ काम करने वाले इंप्लॉय से इनको बहुत लाभ होने जा रहा है। आइए अब हम राहु के नक्षत्र की बात करें। आद्रा, स्वाति और शतभिखा। अब जिनका जन्म आद्रा, स्वाति और शतभिखा में हुआ है उनकी तो बल्ले बल्ले है। अरे भाई, राहु की जो गति है पूर्वा भाद्रपद में, तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ होने जा रहा है। उनको अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। अब आइए हम बृहस्पति के नक्षत्र की बात करें। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में जिनका जन्म हुआ है वो थोड़ा सावधान हो जाएं स्वास्थ्य को लेकर। बाकी संपत्ति तो मिलने वाली है आपको, बिल्कुल आप जान लें, बहुत बड़ी संपत्ति मिलने आपको जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य से सावधान हो जाए। और हो सकता है इसी बीच आपकी विदेश यात्रा भी हो जाए, हो सकता है आपके पश्चिमी देशों की यात्रा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऐसे देशों की यात्रा आप कर सकते हैं। ये बस इतना है कि आपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा आप कॉन्शियस रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियसनेस आएगी, ये अवश्य है। पर बृहस्पति के नक्षत्र वालों को लाभ भी होने जा रहा है। आइए अब हम शनि के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य है, अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद है। पुख्य में, अनुराधा में, उत्तरा भाद्रपद में जिनका जन्म हुआ है, अरे उनकी भी बिल्कुल लॉटरी खुलने वाली है। उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शनि के नक्षत्र में जन्म लेने वाले ये निश्चित जान लें कि उनको बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली है।
उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। उनके लिए बिल्कुल अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं। ये 4.5 महीने उनके लिए निर्विघ्न रहेंगे। आइए अब हम आपको बुध के बारे में, बुध के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जिनका जन्म है, ये जान लें कि उनके लिए समय अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। एक्सीडेंट का योग बना रहा है, दुर्घटना हो सकती है और कहीं कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो बड़ी ही दर्दनाक होगी। इससे बचने के लिए आप राहु के मंत्रों का जप करें और दुर्वा से हवन कराएं और देवी की उपासना करें, जिससे आपको उसका जो गलत प्रभाव है वो दुष्प्रभाव ना प्राप्त हो। इसी के साथ हमने आपको समस्त ग्रहों के बारे में बता दिया है, कोई भी ग्रह बचा नहीं। हमने आपको केतु से लेकर के शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध क्रम से हमने सारे ग्रहों के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि इन्हीं ग्रहों, यही 9 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नवग्रह 27 नक्षत्र में बटे हुए हैं। अभी हमने बताया आपको कि 3-3 राशियों के स्वामी। हमने सभी नक्षत्रों के बारे में आपको बताया कि किन किन नक्षत्रों में जन्म लेने से क्या क्या प्रभाव होने वाला है। आशा है हमारे इस विचार से आप प्रसन्न होंगे और अपना निदान भी करा लेंगे। अगर कोई निदान नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप अगर मान लीजिए आपको कष्ट हो रहा है, लग रहा है कि आपको पीड़ा हो रही है, तो उस समय आप राहु के मंत्रों का जप करा के 80,000 और दुर्वा से हवन करा लें। नमो नारायण।